ते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं देवगत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपवनं वन्दे धम्मीजमातरं मुनिं धम्मीजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा एतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। श्रीमज्जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांत सार का चतुर्थ पाद का 1, 4, 11 सूत्र पूरा करके 1, 4, 12 सूत्र में प्रवेश कर रहे हैं। प्राणादयो वाक्य शेषात् पंचजन संगीताः प्राणादयाः पंचेन्द्रियाणीति प्राणस्य प्राणमूत चक्षुषश्चक्षुः बृहदारण्यकोपनिषद 6:4-18 इत्यादि वाक्य शेषाद वगम्यते चक्षुश्रोत्र सहाचर्यात् प्राणान्न शब्दावपि स्पर्शनादीन्द्रिय विषयौ प्राणदयः यहाँ पंचजन संज्ञा वाले पंच पदार्थ ब्रह्मात्मक पंच इंद्रिय ही है, क्योंकि वाक्य शेषात पूर्व मंत्र में बताए गए विषय की उत्तर वाक्य में व्याख्या की गई है। इस कारण से पंचजन नाम वाले 5 पदार्थ प्राण आदि है। यह अर्थ प्राणस्य प्राणसूत चक्षुश्चक्षुः श्रोत्रस्य श्रोत्रमन्नस्यान्नं मनसो ये मनो विदुः। इस वाक्य शेष से अवगत होता है। इसका अर्थ है कि जो ब्रह्म प्राण का प्राण अर्थात वायु से अप्यायित त्यागेंद्रिय का भी त्यागेंद्रिय, चक्षु का भी चक्षु, श्रोत्र का श्रोत्र, अन्न का अन्न अर्थात घ्राण और रसना का घ्राण, और रसना एवं मन का भी मन है। अर्थात इंद्रियों को तत्शक्ति प्रदाता है, शक्ति प्रदाता है तत्त इंद्रियों का। ऐसे ब्रह्म तत्व को जो जानते हैं वह पुराणाग्रह अर्थात ऊपर रहने वाले ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं। इस वाक्य से यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मात्मक इंद्रिय ही पंचजनाः इस शब्द से निर्दिष्ट है। उत्पन्न होने से जन कहलाते हैं। उक्त श्रुति के चक्षुषा और श्रौत शब्दों के सहाचर्य से प्राण और अन्न शब्द भी स्पर्शन आदि इंद्रियों के वाचक माने जाते हैं। इस प्रकार से यह सूत्र यहाँ पूरा हो जाता है। अब दूसरा सूत्र ज्योतिषैकेशा मसत्यन्ये 1:4-13 एकेषां शाखीनां कण्वानाम् अन्नस्यान्नं छान्दोग्योपनिषद 6:4-27 इत्यसति तं देवा ज्योतिषां ज्योतिः बृहदारण्यकोपनिषद 6:4-16 इत्युपक्रमगतेन ज्योतिषशब्देन पंचजनाः इंद्रियाणीति ज्ञायन्ते ज्योतिषं ज्योतिः प्रकाशकानं प्रकाशकं ब्रह्मोत्युक्त्वा अनन्तरं पंचजनाः बृहदारण्यकोपनिषद 6:4-27 इत्युक्तेस्ते प्रकाशकानि पंचेन्द्रियाणीति गम्यते इति संख्यो
पसंग्रहाधिकरणम। एकेषां काण्व शाखा के वाक्य शेष के अन्य शब्द में असति विद्यमान न रहने पर ज्योतिषा वाक्य के आरंभ में विद्यमान ज्योति शब्द के ज्ञापक से पंचजन शब्दवाच्य प्रकाशक इंद्रिय ही जान पड़ते हैं। अतः यहाँ प्रकृति की तत्वगत संख्या का प्रकरण ही नहीं है। कई कांडों की शाखा में वाक्य शेष में अन्न का उल्लेख न होते हुए भी वहाँ वाक्योपक्रम में तम देवा ज्योतिषम ज्योति ही पठित है। अर्थात देवता लोग उस परमात्मा को ज्योतियों की ज्योति समझकर उपासना करते हैं। इस ज्योति शब्द से विदित होता है कि पंचजन इंद्रिय है। ज्योतिषम ज्योति ही, यह ब्रह्म के विषय में वर्णन है। इससे प्रतीत होता है कि ब्रह्म प्रकाश करने वालों का भी प्रकाशक है। तत्पश्चात पंच जनाः, इन शब्दों से 5 संख्या वाले पंचजन नामक पदार्थ कहे गए हैं। वह विशेष रूप से नहीं कहे गए हैं, किंतु जन्मने वाले ऐसे सामान्य रूप से ही कहे गए हैं। तथापि पहले प्रकाशक पदार्थों का उल्लेख होने से यह विदित होता है कि वह 5 पंचजन प्रकाशक इंद्रिय ही है। इस विवेचन से यही निर्णय होता है कि यस्मिन् पंचजना आकाशश्च प्रतिष्ठितः, इस वचन से यही कहा जाता है कि इंद्रिय और आकाश इत्यादि भूत ब्रह्मा में प्रतिष्ठित है। यहाँ सांख्य शास्त्र प्रतिपादित तत्वों के वर्णन नहीं है। इति संख्योपसंग्रहाधिकरणम, ये सूत्र यहीं पूरा हो जाता है। अथ कारणत्वाधिकरणम, जगत कारण का प्रतिपादन करने वाले सभी वेदांत वाक्य इस अधिकरण के विषय है। जैसे कि सदैव सौम्येदमग्र आसीत्, असदेव देवग्र आसीत्, असद्वा इदमग्र आसीत्, तद्देदं तर्ह्यवाकृतमासीत्, तन्नाम रूपाभ्यम व्याक्रियत इत्यादि। इस अधिकरण इन वाक्यों में वर्णित जगत कारण का निर्णय 2 सूत्रों से किया गया है। कारणत्वेन चाकाशादिषु यथा व्यपदिष्टोक्तेः 1-4-14 सूत्र। आकाशादिषु कार्यवर्गेषु कारणत्वेन सर्वत्र वेदांत वाक्येषु असद्वा इदमग्र आसीत्, इदमग्र आसीत्। तैत्तरीय तै उ आन 7-1। तद्धेदन्तर्ह्यव्याकृतमासीत् इत्यादि। स्वनिर्ज्ञात विशेषेषु आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्, स इक्षत लोकानुसृजै एते उ 1-1। ऐतरोपनिषद 1-1। इति विशेषवाची वाक्या निर्दिष्टस्यैवोक्तेर्न तांत्रिका व्याकृतादिकारण
वाद प्रसंगः। आकाशादिषु, आकाशादि शब्द युक्त श्रुति वाक्यों में आकाशादि के प्रति कारणत्वेन हेतु के रूप में यथाव्यपदिष्टस्य सर्वात्म्यादि से कथित परब्रह्म का ही उक्ते है कथन होने के कारण अब्रहात्मक प्रधान कारण नहीं हो सकता। आकाश आदि समस्त कार्य वर्ग के कारण के रूप में उपनिषदों में कहा गया है कि असद्वा इदमग्रम आसीत, अर्थात सृष्टि से पहले यह सब कुछ असत था। इसी तरह दूसरी श्रुति में कहा गया है कि तद्धेदम तर्ह्यव्याकृतमासीत, अर्थात वह सृष्टि के पहले अव्याकृत था। यहाँ पर यह असत और अव्याकृत शब्दों से यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि वह क्या है। इस पर अन्य श्रुतियों से यह स्पष्ट किया गया कि आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत स इक्षत लोकानुसृजै, अर्थात यह जगत प्रकट होने से पहले एकमात्र परमात्मा के रूप में था, उसके अतिरिक्त दूसरा कोई भी चेष्टा करने वाले नहीं था। उस परम पुरुष परमात्मा ने निश्चय ही लोगों की रचना करूं, इस प्रकार विचार किया। इस श्रुति में विशेषवाची आत्मा शब्द का निर्देश करके उसी के द्वारा जगत की सृष्टि बताए जाने के कारण यहाँ कपिल तंत्रोक्त अव्याकृत प्रकृति के जगत कारण मानने का प्रसंग नहीं आता। दूसरी बात यह भी है कि तैत्तिरीयोपनिषद में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कहने के बाद तस्माद् वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः इत्यादि वाक्यों से जगत कारण को स्पष्टतया समझाया दिया गया है। इस प्रकार से 1, 4, 14 यहीं पर पूरा हो जाता है। आज के लिए इतने, फिर दूसरा दिन में सत्संग करेंगे। जय श्रीमन्नारायण। अस्मद्गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय, रामानुज जय जय, यतिपति जय जय, श्रीधरणीधर फणिपति जय जय, सठरिपु जय जय, कारिसेनु जय जय, श्री विश्वसेन मुनि सेनापति जय जय, रामानुज स्वामी का कितना अच्छा गुण है, संपद कुमार भगवान को गोद में लेते हैं। जय रामानुज जय रामानुज शेष गुरु, जय रामानुज जय रामानुज भाष्यकार गुरु। जय श्रीमन्नारायण।